Hello and Assalamu alaikum everyone there. Today in this video lecture we will be discussing criminal revision petition under CRPC. CRPC के अंडर क्रिमिनल रिविजन पिटिशन क्या है उसको डिस्कस करेंगे, उस सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके कंप्लीट सेक्शंस और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि रिविजन पिटिशन क्या है और रेफरेंस और रिविजन में क्या फ़र्क है, उसको भी डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 435 पावर्स टू कॉल द रिकॉर्ड ऑफ इंफीरियर कोर्ट्स, यानी इसको इसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस। दिस इज रेफरेंस ऑफ द दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। द हाई कोर्ट और एनी सेशन जज may call for examine the record of any proceedings before any inferior criminal court situated within its jurisdiction। यानी जो हाई कोर्ट है और सेशन कोर्ट है वो किसी भी उसको एग्जामिन करने के लिए रिकॉर्ड्स को किसी भी लोअर कोर्ट से वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है। दोनों कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन पावर है। अगर इन but the foremost important is this that the court must situate within the jurisdiction of the high court and session court, session judge. The reason for calling the record, क्या रीज़न है? The reason for this is to itself is it's to satisfy itself as to the correctness and legality of any finding, sentence or order। इसका पर्पस ये है कि करेक्टनेस और लीगैलिटी को देखा जाए किसी भी सेंटेंस या किसी भी जजमेंट के या किसी ऑर्डर के। ठीक है जी, उसके लीगैलिटी को चेक करने के लिए इसको डिमांड किया जाता है, मांगा जाता है। प्रोसीजर क्या, प्रोसीजर ऑप्ट करेंगे जजेस व्हेन द जज कॉलिंग सच रिकॉर्ड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट करेगी कोर्ट दैट एग्जीक्यूशन में बी सस्पेंडेड ऑफ एनी सेंटेंस, यानी किसी उसकी एग्जीक्यूशन को सस्पेंड किया जाए। इफ़ द एक्यूज इज इन कन्फाइनमेंट, अगर एक्यूज कन्फाइनमेंट में हो तो बी ही शुड बी रिलीज ऑन बेल, उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑन बेल पर। सो फर्दर मूविंग फर्दर सेक्शन 436 दिस इज, इसको कहा जाता है रेफरेंस। रेफरेंस कॉलिंग ऑफ द रिकॉर्ड, यानी हायर कोर्ट अगर कोई किसी रेफरेंस को कोई किसी कोर्ट के जो है ना लोअर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका रिकॉर्ड को तलब करे तो उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस कहा जाता है। मोस्टली इन प्रैक्टिस यू हैव सीन द डायरेक्शन केसेस। डायरेक्शन केसेस भी आप कह सकते हैं कि इसको जो है ना ऊपर हाई कोर्ट से इसकी डायरेक्शन है, तो वो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, क्रिमिनल प्रोसीजर में या क्रिमिनल प्रैक्टिसेस में चीज़ें चल रही होती है। तो मूविंग फर्दर विदाउट एनी एक्सटेंशन, सेक्शन 436 क्या है, 436 का ए क्या कह रहा है, ऑन एग्जामिनिंग अंडर 435, यानी अगर उसकी रिकॉर्ड तलब करके एग्जामिन किया जाए 435 के अंडर, हाई कोर्ट ने अगर किया है, मे डायरेक्ट द सेशन जज टू रिक्वायर एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम टू मेक फर्दर इंक्वायरी इनटू, यानी वो हाई कोर्ट किसी सेशन जज को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप मेक श्योर करें कि आपका सबऑर्डिनेट जो है कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट का सबऑर्डिनेट जो कोर्ट है, तो वो सेशन जज का जो कोर्ट, सेशन जज के अंडर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है या मैजिस्ट्रेट कोर्ट, वो क्या करे, फर्दर इंक्वायरी इनटू, इसमें फर्दर इंक्वायरी करें कि इसमें एनी कंप्लेंट, कोई भी ऐसा कंप्लेंट किसी के अंडर होता है, वैसे भी बाय द वे सेक्शन 200 से 203 तक CRPC का डील करता है जो कंप्लेंट के बारे में है। तो एनी कंप्लेंट डिसमिस अंडर सेक्शन 203 या 203 सब सेक्शन 3 और 204 के अंडर अगर वो डिसमिस हुआ है तो हाई कोर्ट सेशन जज को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आप सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहें कि वो दोबारा से इसमें क्या करे, फर्दर इंक्वायरी करें इनटू केस ऑफ एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस हु हैज़ बीन डिस्चार्ज, यानी किसी बंदे को अगर 63 सेक्शन 63 के अंदर डिस्चार्ज किया गया है मैजिस्ट्रेट ने, या जो डिस्चार्ज की जितने भी CRPC के प्रोविजंस है उसके अंडर जिसको डिस्चार्ज किया गया है, तो उसको जो है ना उसमें भी इंक्वायर करे, फर्दर इंक्वायरी करें। बी क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट और सेशन जज मे डायरेक्ट एनी मैजिस्ट्रेट टू मेक फर्दर इंक्वायरी इनटू एनी प्रोसीडिंग्स, यानी हाई कोर्ट या सेशन जज दोनों के पास इख्तियार है कि वो किसी लोअर कोर्ट को या मैजिस्ट्रेट कोर्ट को ये ऑर्डर करे कि आप फर्दर इंक्वायरी करें किसी भी प्रोसीडिंग्स में इन विच ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और रिलीज मेट अंडर सेक्शन 119, जिसमें ऑर्डर ऑफ रिलीज या डिस्चार्ज हुआ है सेक्शन 11 अंडर सेक्शन 119 के अंडर, अगर वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज उसने मैजिस्ट्रेट ने कर दिया है तो हाई कोर्ट और सेशन जज उसको फर्दर इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकते हैं। फर्दर सेक्शन 439
वन रिकॉर्ड हैज़ बीन कॉल्ड फॉर, जब रिकॉर्ड तलब किया जाएगा बाई इटसेल्फ और विच कम टू इट्स नॉलेज, ठीक है, यानी कोर्ट ने खुद रिकॉर्ड तलब किया गया है या किसी एप्लीकेशन के अंडर उसको उसके बाद पता चली है हाई कोर्ट को। द हाई कोर्ट में एक्सरसाइज एनी पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट ऑफ अपील, यानी उसके बाद हाई कोर्ट वो पावर यूज़ कर सकता है जो किसी अपील के अंडर किसी कोर्ट को दिया जाता है अंडर सेक्शन 432। इन सेक्शन के अंडर अपील के पावर यूज़ कर सकता है एंड मे इन्हांस द सेंटेंस। हाई कोर्ट इन्हांस सेंटेंस इन्हांस भी कर सकता है, लेकिन किन ग्राउंड्स किन किन जो चीज़ों में वो इन्हांस नहीं कर सकता, उसकी एक्सेप्शन सब सेक्शन 2 में है। वो किस में करनी कर सकता था, हाई कोर्ट कैन नॉट कन्वर्ट अ फाइंडिंग ऑफ एक्विटल अंडर सेक्शन 4249 ए एंड 265 के इनटू वन ऑफ कन्विक्शन, यानी हाई कोर्ट किसी भी फाइंडिंग को, लोअर कोर्ट के किसी फाइंडिंग को एक्विटल के फाइंडिंग को कन्विक्शन में बदल नहीं सकता, ठीक है जी। इन्हांस सेंटेंस कर सकता है, अपील के पावर को यूज़ करते हुए इन्हांस का सेंटेंस इन्हांस कर सकता है, लेकिन एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और सेकेंडली, एंटरटेन इन रिवीजन एनी मैटर, किसी भी मैटर को रिवीजन में एंटरटेन नहीं कर सकता जिसमें ऑलरेडी सेशन जज ने सेक्शन 439 ए के पावर यूज़ करते हुए ऑर्डर पास किया हो, उसको दोबारा से रिवीजन में एंटरटेन नहीं कर सकता। दिस इज सिंपल। सो मूविंग फर्दर, सेक्शन 439 ए, सेशन जज के पास भी पावर है कि वो रिवीजन के अख्तियारात वो यूज़ कर सकता है, किस में 439 ए के पावर्स यूज़ करते हुए, किस में इन मैटर्स ऑफ सेक्शन 1 इन मैटर्स विच इज़ पेंडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट, ऐसे मैटर्स में जिसमें जो किसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैजिस्ट्रेट के पास, द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बिन कॉल्ड फॉर बाई दी जज, यानी वो उसका जो मैटर है या जो रिकॉर्ड है वो जज के सामने आ गया हो, तो उसमें क्या कर सकता है, रिवीजन की पावर वो यूज़ कर सकता है, या इट्स कम टू ऑन इट्स नॉलेज के अपने नॉलेज में आया या किसी उसके थ्रू आया हो, एप्लीकेशन के अंडर आया हो। सब सेक्शन 2, द सेशन जज एक्सरसाइज ऑल द पावर कन्फर्ड ऑन हाई कोर्ट, सेशन जज वो तमाम पावर भी यूज़ कर सकता है जो हाई कोर्ट को, जो हम 439 सेक्शन 439 में पढ़ के आए हैं। इन्हांस सेंटेंस कर सकता है, अच्छा जी, एक्विटल को कन्वर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन वो इन्हांस कर सकता है पावर को, सेंटेंस को इन्हांस कर सकता है यूजिंग द सेक्शन 439 एस पावर गिवन्स पावर। सबसेक्शन 3, द एडिशनल सेशन जज शेल आल्सो एक्सरसाइज, अब ये सेशन जज के पास इख्तियार था, एडिशनल सेशन जज के पास भी ये तमाम इस पावर मौजूद है कि वो क्या इन मैटर विच हैज़ बीन ट्रांसफर टू हिम, वो तमाम मैटर्स में जिसमें उसको ट्रांसफ़र किया गया है अंडर ऑर्डर ऑफ द सेशन जज के ऑर्डर के थ्रू उसको ट्रांसफ़र किया गया, उन सब में वो रिवीजन की पावर इस्तेमाल कर सकता है। दैट्स ऑल दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे। अब हाँ, आज हमने थोरली डिस्कस किया क्रिमिनल रिवीजन पटिशन अंडर CRPC को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट नोट्स ऑफ दिस वीडियो, डू फॉलो दी लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी वीडियो। थैंक यू सो मच।